हाय ऑल, ये आप हो और आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक ड्रीम बाइक खरीदी है दैट इज फॉर ₹3 लाख एंड ये आपने 2024 में खरीदी है। अब हम आते हैं आज के साल में। सो माय क्वेश्चन टू यू इज कि अगर आप ये आज बाइक सेल करने जाओगे तो आपको इसके कितने पैसे मिलेंगे। एक ऑप्शन है 3,50,000 एंड दूसरा ऑप्शन है 2,50,000। आपने खरीदी थी ₹3 लाख की। सो आपको बाइक की कीमत बढ़ा के मिलेगी या कम करके। तो योर आंसर विल बी मैम मैंने बाइक यूज करी है, इसमें वेयर एंड टेयर हुआ है, मैंने जितना अपनी रेगुलर लाइफ में देखा है कि कार्स की बाइक की कीमत या लैपटॉप की अगर हम यूज कर लेते हैं तो वो कम पर सेल होता है दोबारा से, या हमारे मोबाइल्स भी। तो ये इसको हम कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डेप्रीसिएशन। आपका फोन, लैपटॉप, बाइक, इन सब पे डेप्रीसिएशन लगता है। डेप्रीसिएशन मतलब हमने जितने का खरीदा था अगर हम उसको सेल करने जाएंगे तो हमको उतना पैसा नहीं मिलेगा, उससे कम पैसा मिलेगा। तो जितना डिफरेंस है उस चीज को हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। हमारी एसेट डेप्रीशिएट हो गई है। नाउ सेकेंड सिनेरियो इज सेम 2024 में आपने एक 10 लाख रुपीज का घर खरीदा। इस घर में भी आप रहे, वेयर एंड टेयर हुआ, लेकिन अगर आज 2 साल बाद आप इस घर को सेल करने जाओगे तो इसका कितना प्राइस मिलेगा। ऑप्शन इज 15 लाख रुपीज, यानी 5 लाख बढ़ा के या 5 लाख कम करके, दैट इज 5 लाख रुपीज। तो आप बोलोगे मैम मैंने जितना देखा है अपने आसपास घर की कीमत तो बढ़ती ही है। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि बेटा अगर घर और बाइक हमारे इस एग्जांपल में दोनों ही एसेट हैं, एसेट की डेफिनेशन में फॉल हो रहे हैं, तो एक डेप्रीशिएट क्यों हो रही है और दूसरी एप्रिशिएट क्यों हो रही है, राइट। हमको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि दोनों ही एसेट है, लेकिन एक की वैल्यू ओवर द टाइम कम हो रही है वेयर एंड टेयर के कारण, और दूसरे की वैल्यू ओवर द टाइम बढ़ रही है डिस्पाइट ऑफ वेयर एंड टेयर। सो ऐसा क्यों है, right? To know this, please follow and hit the like button.